गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेके आया हूँ एक और सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगे आपके लिए, जो कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें मोमेंटम है। तो मैंने बहुत सारे स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट किया और ये पाया कि ये स्मॉल केसेस जो कि मोमेंटम स्ट्रेटजी पे वर्क करते हैं, ये हमारे लिए फायदेमंद इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब तक इनमें स्टॉक्स में मोमेंटम आता है तब तक हम बहुत पीछे रह जाते हैं। और ये जब और इसमें इनका रिबैलेंस का भी एक सर्टेन ड्यूरेशन होता है। तो जब जब तक ये हम रिबैलेंस करते हैं तब तक ये हमें सिग्निफिकेंट लॉस कर चुके होते हैं, या तो हमने जो भी कमाया होता है वो जा चुका होता है। तो मुझे लगा कि हमें खुद से स्टडी करनी चाहिए, हमें खुद से इन पे हमें कुछ करना नहीं है, केवल हमें एक वीकेंड पे बैठना है, हार्डली 1 से 2 घंटा देखना देना है और अपने एक सेट ऑफ स्टॉक्स लेने हैं। उसमें चेक करना है कि भाई इनमें मोमेंटम किस में है। आप निफ्टी 500 ले सकते हैं, या आप सेंसेक्स के कुछ स्टॉक उठा सकते हैं जिसकी मार्केट कैप 1,000 करोड़ से ज्यादा है। और उसके हिसाब से आप बस थोड़ा सा आपको आधा घंटे हर वीक लेना है और आपको पता चल जाएगा किस में मोमेंटम है, और उस मोमेंटम को आप फिर राइड कर सकते हैं। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको फीस देने की जरूरत नहीं है स्मॉल केसेस में, ये रिबैलेंस करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बस आपको खुद से इसको करने की जरूरत है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको कभी कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड इनका रिटर्न भी वही 10 से 12% रहेगा एवरेज। तो या तो बेटर रहेगा कि आप म्यूचुअल फंड्स में चले आइए, क्योंकि स्मॉल केसेस में फिर कोई फायदा नहीं होता। म्यूचुअल फंड में कम से कम फंड मैनेजर्स के पास इतना ज्यादा, मतलब उनके पास जो एयूएम्स होता है उनका उतना ज्यादा होता है कि वो मार्केट को इधर से उधर मूव कर सकते हैं पूरी। तो या तो वो रहता है। तो आज चलिए मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद बेसिकली ये एक सीरीज होगी जो कि आपको हर वीक मिलेगी। कुछ ना कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। करना आपको ये है कि आपको ये रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी, आपको जाना है खुद से रीड करना है, आपको बैक टेस्ट करना है, आपको चाहिए बैक टेस्ट करिए, आपको कुछ करना है पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड करिए। और ये सारे जो स्ट्रेटजीज हैं इनमें आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी होना चाहिए कि भाई अच्छा ये प्राइस है, अगर इससे नीचे जा रहा है तो मैं इसको हट जाऊंगा, इसमें हो सकता है मोमेंटम चला गया है, तो वैसा करना है। तो ठीक है, चलो इसके बाद फिर बात करते हैं। तो मोमेंटम ट्रेडिंग जो होती है, जैसे कि हम यहाँ पढ़ पाते हैं, सीम्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी and more like a knee-jerk reaction to market information. Idea of selling losers and buying winners is seductive. ये तो सबको पता है कि लूजर्स को हटाना है और विनर्स को बाई करना है, बट ये मार्केट की जो ओवरऑल स्ट्रेटजी होती है, जैसे कि आप किसी से भी पूछोगे यार नीचे पे बाई करना है ऊपर पे सेल करना है, ये उसके अगेंस्ट जाता है। क्योंकि इस स्ट्रेटजी में ये होता है आप हाई पे बाई करते हैं और उससे हाई पे सेल करते हैं। क्योंकि जैसे कि जो नॉर्मल थ्योरी है वो यही है कि जो स्टॉक बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा, जो घट रहा है वो घटता रहेगा। और अगर हमें देखिए, दोनों तरफ से स्ट्रैटेजी लग सकती है मोमेंटम की, जो कि बाई साइड में भी लग सकती है, सेल साइड में लग सकती है। बट ऑप्शंस और फ्यूचर्स हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो ये बेसिकली बाई स्ट्रैटेजी की तरह हम उसको लेके चलेंगे। तो इसमें होता क्या है कि एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जहां पर इन्वेस्टर बाय द सिक्योरिटी दैट राइजिंग एंड सेलिंग देम व्हेन दे लुक टू हैव पीक। अब आपको ये पता करना है कि ये पीक हो गया है, उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। गोल इज टू वर्क विद द वॉलेटिलिटी बाय फाइंडिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द शॉर्ट टर्म अपट्रेंड। छोटे छोटे अपट्रेंड जो आते हैं उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, और उसको जब उसका मोमेंटम हटने लगे उसको सेल कर देना है, वापस कैश पे बैठ जाना है। जैसे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिले वापस कैश को उसमें डिप्लॉय कर देना। अब आपने सुना है कि फॉर एग्जांपल आप स्टॉक से लिए एसबीआई। एसबीआई बहुत सालों से कंसोलिडेट कर रखा था। अगर मैंने एसबीआई लेके रखा होता 5 साल पहले, 10 साल पहले, मुझे कोई रिटर्न उसने 5-7 साल तक नहीं दिया है। मैं उसमें केवल पड़ा रहता और मुझे ये होता है कि चलो अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा, अभी बढ़ेगा। और जब उसमें मोमेंटम आया, हो सकता है कि मुझे उस समय इतना आता कि अरे 10 साल से मैं यहाँ पर स्टक हूँ, चलो मैं निकल जाता हूँ, और उसमें हम मोमेंटम को हम लोग हमें मोमेंटम को हम नहीं राइड कर पाते। फॉर एग्जाम्पल आईटीसी लोग बोलते हैं, आईटीसी आप लेके बैठे हुए हैं कईयों साल से, जो कि वो 200 से 300 की रेंज में चल रहा है, तो वो कंसोलिडेट कर रहा है। ऐसे स्टॉक्स में हमें मूव करने की जरूरत नहीं है। हम अपना पैसा एक्चुअल में यहाँ पर स्टक हो जाता है हमारा, तो हम जो कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी मार्केट में हमेशा कोई ना कोई ऐसा सेक्टर होगा या कोई ना कोई ऐसे स्टॉक होंगे जो जरूर अप ट्रेंड में होंगे। हमें उन अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को राइड करना है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास अगर पैसा है और हमें कोई अप ट्रेंड नहीं मिला है तो हमें पैसा डालने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं चलो आईटीसी में डाल देते हैं, एसबीआई में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है यार। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है ये एक तरीके का मिथ है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ये है कि अच्छा मैंने रिलायंस में 10 साल पहले पैसा डाल दिया है और अभी तक उसको मैं बैठा हूँ। चलो अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं रिलायंस में मान लीजिए 10 साल पहले मैंने अगर इन्वेस्ट किया होता और अभी देखते हैं कि उसमें क्या रिटर्न मिलता। तो अगर मान लीजिए मैंने इसको क्रैश के बाद 2008 के बाद जो हमारा कैश हुआ था उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता 475, ठीक है।
अब अगर 475 से आप इसको अभी के करंट प्राइस पे भी मिलाएंगे तो इसने 456% इसने रिटर्न दिया है। लेकिन अमाउंट ऑफ ईयर्स अगर आप देखेंगे तो ये कुछ 13 ईयर्स 14 ईयर्स हो चुके हैं। 14 साल में 400% का रिटर्न मिला है। तो ये 14 साल में, और ये रिटर्न एक्चुअल में अगर आप देखोगे, जो जिसने बहुत सालों पहले इन्वेस्ट किया होगा उसको अगर आप देखोगे तो वो बेचारा जब तक फंसा रहा होगा उसने यहाँ पर कहीं पर जाके निकल गया होगा। एक कुछ 10 साल में 60% बना के वो निकल गया हो, क्योंकि इतने दिन से स्टक था, कोई इतने दिन तक नहीं रखता है। तो ये एक मिथ है कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ साथ मोमेंटम भी जरूरी है। अगर मोमेंटम को नहीं राइट करेंगे तो आप कभी भी अच्छा पैसा नहीं बना पाएंगे। वही आप एवरेज 12 से 15% रिटर्न बनाएंगे। और अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक मिल गया येस बैंक या रिलायंस जैसा, तो आप का वो जो भी पैसा है वो उसमें से आपका लूजर्स ही आपका सारा निकाल ले जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। अभी ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, आईबुल हाउसिंग हो गया या ये दीवान हाउसिंग हो गया, तो ऐसे भी बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। तो ये इसका जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के फादर थे वो रिचर्ड डॉर्स थे। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि भाई जो फंड्स हैं वो बाइंग हाई एंड सेलिंग हायर करते थे। और वो ऐसा नहीं करते थे कि भाई अंडर प्राइस स्टॉक को लेके बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो विनर्स को राइट करते थे और जैसे ही उनमें मोमेंटम हो जाता था उनको हटा देते थे। यही हमें भी करना है, हमारे पोर्टफोलियो में हमें जाके देखना है कि भाई कौन से हमारे स्टॉक हैं जिसमें हमारा मोमेंटम है और हमें उनको रखना है, और जिसमें मोमेंटम नहीं है हमें उसको हटा देना है, चाहे जितना अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल अभी यार कोल इंडिया को लोग लेके बैठे रहते हैं, तो अगर मैं एक बार कोल इंडिया का चार्ट यहाँ पर खोलता हूँ, अगर आप देखेंगे कोल इंडिया पे, मैं लाइव बता देता हूँ यहाँ से। अगर आप कोल इंडिया पे देखेंगे तो ये जिसने यहाँ पर बेचारे ने खरीदा होगा 207 रुपये में, वो तो अभी भी बैठा हुआ है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा है। और ये पीरियड यहाँ पर एकदम बेकार था, यहाँ पर इसको लेके कोई फायदा नहीं था। जैसे ही इसमें अप ट्रेंड हुआ है आपको तब घुसना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर अप ट्रेंड शुरू हुआ। अप ट्रेंड का मतलब कुछ नहीं है कि आपके जो लोज हैं वो हायर लोज बनने चाहिए। जैसे ये देख रहे हैं आप, ये लो था 112, फिर इसका लो बना 122, फिर इसका लो बना 140, इसके बाद इसका लो बन रहा है 170। तो अभी ये मोमेंटम में है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट करना है इसमें, यहाँ पर नहीं। अच्छा, कोल इंडिया तो इसका जैसे हम सोचते हैं कि चलिए हम अगर इसको मंथली चार्ट पे चेंज कर देते हैं, हम सोचते हैं अरे कोल इंडिया तो 250 का था, अरे अभी हमें तो यहाँ पर 150 का मिल रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा लूज हो गया, हम यहाँ पर खरीदने लगते हैं। बट ये गलत है। आपको जब ये ऊपर जाने लगे तब खरीदना है। और जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पर भी खरीदते हैं, कोई गलत नहीं है, यहाँ पर खरीदिए जब, लेकिन जब ये ऊपर मोमेंटम इसमें आने लगे, ना कि ये कि भाई आप ऐसे लूज कर रहा है तो आप उसमें चले आ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाने पे आ जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल चलिए SBI को ही लेते हैं। तो अगर SBI को लेते हैं तो जिन्होंने मतलब जो लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं, अगर उन्होंने लेके यहाँ से मान लीजिए रखा हुआ था, और मैं इसको प्री कोविड तक करता हूँ, तो इसने अगर आप देखेंगे 7458D, मतलब ये कुछ नहीं तो ऑलमोस्ट 99 टू 2019, जो कि 20 ईयर्स में 2437% इसने बनाया था। 2437% इसने बनाया था। लेकिन यहाँ पर 99 से लेके बैठ के आप सोचिए यहाँ तक इसने बनाया है, जबकि इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स आए हुए हैं जिन्होंने मोमेंटम को राइड करके इतना बढ़िया रिटर्न दिया है। तो बस हमें यही लर्न करना है। सिंपल सा गोल मेरा यही है कि सबको, हर किसी को मोमेंटम को राइड करना चाहिए। हमें किसी भी स्मॉल केस या किसी भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, और ये आपको खुद करना है। हर वीकेंड बैठिए, स्टॉक्स ढूंढिए जिसमें मोमेंटम है, अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को देखिए जिसमें मोमेंटम है उसको रखिए, जिसमें नहीं है उसको हटाइए। अरे बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आते हैं जिनमें मोमेंटम होता रहता है हर समय पर। अभी फॉर एग्जांपल सब भाग भाग के HDFC ले रहे हैं, HDFC में जब मोमेंटम ही नहीं है तो उसको लेके क्या फायदा है। अगर आप इसको वीकली चार्ट पे इसको देखेंगे, अभी इसको लेके क्या फायदा है यहाँ पर जब इसमें कोई मोमेंटम नहीं है। जब इसमें मोमेंटम आया तब आप इसमें घुसिए। अभी अगर आप देखेंगे तो इसने पिछले कितने सालों में कुछ बनाया ही नहीं है। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये कुछ नहीं तो 2018 से 22, 4 से 5 साल में इसने केवल 28% का रिटर्न दिया है। क्या फायदा है, आपका पैसा यहाँ फंसा हुआ है। ये सब कहने की बात है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म। अब ये जब यहाँ से आपने, अच्छा यहाँ से बैठे हुए कल को मान लीजिए मोमेंटम आता है जो यहाँ पर राइट करे, यहाँ पर घुसेगा,
मान लीजिए वो 1700 पे भी खरीदता है, अगर ये 2000 पे जाता है तो उसका तो बहुत आपसे बेटर रिटर्न मिल रहा है। क्या फायदा होता है इसको लेके ऐसे बैठने का। तो चलिए अब आगे अपने स्टॉक्स पे आते हैं, और ये मैं हर सैटरडे आपके लिए लेके आऊँगा। तो पहला स्टॉक है वो है रिलायंस। तो अब इसमें से मैं ये हटा देता हूँ, इसको हम वीकली चार्ट पे देखते हैं। रिलायंस तो खुलता है, हाँ। तो रिलायंस में एक्चुअली मोमेंटम बहुत पहले से है। ये मोमेंटम कुछ यहाँ कहीं पे स्टार्ट हुआ था, और ये कोविड का फॉल है तो ठीक है, कोविड में हर कोई फॉल हुआ है, एक अलग तरीके की एक्टिविटी थी। देखेंगे आप वॉल्यूम्स भी बनते गए हैं, और इसने निफ्टी को, ये मैंने यहाँ पर कंपैरेटिव वेबसाइट डाल रखा है विद कंपैरिजन टू निफ्टी। अगर आप देखेंगे इसने हमेशा निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। अगर आप इसके देखेंगे तो इसके जो हाई लोज बन रहे हैं वो ऊपर की साइड बन रहे हैं सारे। ये लो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये यहाँ बना है, ठीक है। इसके बाद इसका लो अगला जो बन रहा है, और हमेशा आप इसको जानते हैं लाइन चार्ट पे जाके देखिए, आपको बहुत ज्यादा अच्छे से बेटर से समझ में आएगा। देख लीजिए इसके लोज जो बन रहे हैं वो हमेशा ऊपर बन रहा है। जब भी लोज जो है उसके नीचे बनने लगे तब हमको उससे निकल जाना है। आप जैसे मान लीजिए अगर अभी हम डरते हैं कि भाई 2700 रुपये पे कौन इसको बाई करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप 2700 भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा मोमेंटम है। ये अभी यहाँ से 3000 भी क्रॉस कर सकता है। अगर मान लीजिए ये 3000 क्रॉस करता है तो आपको यहाँ से 10% मिल जाएगा। 10% बहुत है। एक महीना, 2 महीना, 3 महीने में अगर आपको यहाँ से 10% मिल जाता है तो क्या खराब है। और इस पे बहुत अच्छा मोमेंटम है, यही है जो कि निफ्टी को एक्चुअल में अभी बचाए हुए है, वरना निफ्टी बहुत गिर चुका होता है। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी जाता है तो थोड़ा हमें संभल के रहना है। बट अगर हमें यहाँ पर डबल बॉटम्स दिख के, या मतलब दो पीक्स दिख गई, तो हमें यहाँ से निकल जाना है। अगर जब तक इसके जो लोज है ऊपर बन रहे हैं तब तक हमें इस पर बने रहना है, सिंपल सी ये बात है। और अप ट्रेंड यहाँ दिख ही रहा है साफ साफ। सेकेंड स्टॉक है इस समय, दूसरा जो सबसे अच्छा सेक्टर इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है डिफेंस सेक्टर। और डिफेंस में बहुत कुछ होने वाला है। ये जो यूरोप में वॉर हो रही है, जो ये रशिया और यूक्रेन के वॉर हो रही है, इसमें आप देखेंगे डिफेंस स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। और यूएस से भी कुछ पैसा इस इंडिया में आने वाला है, जिसमें कुछ सारी कंपनीज को पैसा मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ों को स्टॉक वो करने के लिए। तो इसमें सबसे बढ़िया जो कंपनी है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में अगर एक्चुअल में आपको देखा जाए तो आपको मोमेंटम राइट करना था तो आपको बहुत पहले लेना चाहिए था, जब इसने यहाँ पर इसको तोड़ के ऑल टाइम हाई बनाया था, यहाँ से 14 से 400। बट ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आप अगर इसमें चाहें तो बाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखते हुए, क्योंकि ये ऑलरेडी अप ट्रेंड अच्छे खासा इसने कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पर रुकने वाला है। बट आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने बताई है, कि अगर आपके जो लोज बन रहे हैं वो नीचे बनने लगे तो आपको हट जाना है। जब तक ऊपर बन रहे हैं तब तक बने रहना है। यहाँ पर लोज देख रहे हैं ऊपर बन रहा है, ये लोज देखिए, ये सारे लोज ऊपर के साइड जा रहे हैं। सिंपल सी यही लॉजिक आपको हमेशा अपने में भी, अपने चार्ट्स पे डालनी है, और इसको खुद से कर सकते हैं, किसी से आपसे पूछने की जरूरत नहीं कि नहीं मुझे स्मॉल केसेस चाहिए। सिंपल बैठिए, आधा घंटे लगाइए, और वीकली करेंगे तो वीकली, अभी तो वो बहुत पीछे से, ये वीकली में कुछ नहीं। और चाहिए आप जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं, बैक टेस्ट करिए जाके किन में मोमेंटम था। नेक्स्ट स्टॉक है बेल। सिमिलर सिमिलर लाइंस पे ये भी है, इसमें भी वही चीज़ है। इसमें भी देखेंगे तो ऊपर की साइड आपके लोज बन रहे हैं, और इसमें भी मोमेंटम अभी है। अगर ये जो लोज इसके नीचे बनने लगे, जैसे ये लो बना इसके नीचे आ जाए, तो आप इससे निकल जाइए, वरना इस मोमेंटम को राइट करिए। देखिए इसने यहाँ से 14 जून से निफ्टी को के ऊपर रहना शुरू कर दिया, निफ्टी को। अब अगला स्टॉक है बीडीएल। सेम सेम थीम पे बीडीएल अगर आप देखेंगे, बीडीएल में भी वही हो रहा है। इसके जो हाई लोज बन रहे हैं वो ऊपर की साइड पे बन रहे हैं। इसमें भी अच्छा मोमेंटम, मार्केट में इतना ज़्यादा अभी फॉल है, लेकिन इस सेक्टर में कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें भी कर सकते हैं आप, इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है पीटी इंजीनियरिंग। पीटी इंजीनियरिंग अगर देखेंगे तो ये भी बहुत स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें भी देखेंगे तो इसके जो लोज हैं वो ऊपर की साइड में बन रहे हैं। और इसमें तो एक और अच्छी चीज़ क्या हो रही है, इसमें एक एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, सॉरी डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, जो कि होता है डबल बॉटम। यहाँ से ये इसमें, और इसका ये नया हाई बनने का पूरा पॉसिबिलिटी है। 302 पे है, 310, मतलब 10% का तो सीधा सीधा यहाँ से दिख रहा है।
और नया हाई अगर बनेगा तो कुछ और आपको मिलेगा। तो 10-15% आपने अगर ये राइट कर लिया 2-3 महीने में तो आपका हो गया काम। फिर अगला स्टॉक है नितिन स्पिनर, सेम थीम कि भाई इसके भी अगर लोज देखेंगे तो आप ऊपर के साइड पे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये लो था। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा यहाँ पर एक वो दिख रहा है कि यहाँ पर शायद ये लो बना था, ये नीचे बन रहा है, ये भी नीचे बन रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है, इसमें मोमेंटम शायद निकल रहा है, लेकिन इसमें भी डब्ल्यू पैटर्न के कारण इसको राइट किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो आप लोग खुद से स्टडी करिए, इसको देखिए आप 1-2 हफ्ते इन इन स्टॉक्स को देखिए और फिर आप डिसाइड करिए कि क्या ये स्ट्रैटेजी सही है कि गलत है। और इसके बेसिस पे आप भी अपना होमवर्क करिए, हर सैटरडे बैठिए। मैं भी अपने अपने हिसाब से आपको हर सैटरडे स्टॉक्स लेके आऊंगा। ऐसे ये मैंने 5 स्टॉक बताए, मैं ऐसे बहुत सारे 6 स्टॉक मैंने आपको बताए यहाँ पर। मैं ऐसे बहुत सारे स्टॉक बता सकता हूँ जिसमें अभी मोमेंटम है, जिनमें या तो थोड़े दिन पहले मोमेंटम था। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा गुजरात जे गुजरात मिनरल। अभी इस पे आपने देखा था कि इस पे कितना तगड़ा मोमेंटम आया था यहाँ पर। अभी भी इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें मोमेंटम हट गया है। अभी ये नहीं बोल सकते यहाँ पर इसमें मोमेंटम हट गया है। अगर एक और चार्ट बनता है और ये नीचे जाता है तो हमें पता चलेगा इसमें मोमेंटम होता है, वरना इसमें अभी भी मोमेंटम हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये देख रहे हैं ये ऊपर है, इधर ऊपर चलते चले आ रहे हैं, तो अभी इस पे इसमें और ये अभी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अभी भी इसमें नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है इसको देखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 स्टॉक हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं ऐसे। बस आपको इतना एक यूनिवर्स चुनना है कि भाई मेरे ये 500 यूनिवर्स का स्टॉक्स है। फॉर एग्जांपल आप केपीआईटी देखिए, केपीआईटी तो उस दुनिया को पता है ना, केपीआईटी ने कितना बढ़िया आउट परफॉर्मेंस अभी दिया है। तो केपीआईटी पे भी देखिए ये आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन यहाँ से अब मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा डाउन ट्रेंड आ सकता है यहाँ पर, क्योंकि इसके जो ये लोज बने हैं ये नीचे की साइड बन रहे हैं। तो एक थोड़ा समय पे यहाँ पर निकलना हो, जैसे अब देखिए कैसे यहाँ पर निकलना है और कैसे इन स्टॉक्स को रखना है। जब भी आपको ऐसा कुछ दिखता है तो एक बार के लिए आप निकल जाइए, वापस आपको मोमेंटम दिखे वापस आप एंटर कर जाइए। कोई फायदा नहीं होता। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर कहीं पर खरीदा था 305 पे, मैं यहाँ तक गया 700 तक, यहाँ पर आके मुझे दिखा कि अच्छा ये निकल रहा है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और वापस 700 पे आगे करूंगा। ये 10-20% की बात नहीं है, ये थाउजेंड्स, मतलब रिटर्न है 10 टाइम्स 20 टाइम्स होना स्टॉक का। एग्जाम्पल एक और आपको दिखाता हूँ, आप इसको उठाइए, इंडिया मार्ट इंटरमेश का। अब देखिए इसने कितना बढ़िया मोमेंटम राइट किया था यहाँ पर। देखिए यहाँ कहीं पर इसमें, यहाँ पर कहीं पर इसमें अपसाइड आया था, यहाँ से आप देखिए ये गया था कुछ 9000 तक। और जैसे ही आपको लगे कि अच्छा इसमें कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये डबल टॉप बन जाता है। तो यहाँ पर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर निकल जाइए एक बार में। उसके बाद देखिए ये नीचे जा रहा है, अभी इसमें घुसने की जरूरत नहीं। जब ये फिर से अप ट्रेंड में आएगा फिर इसमें घुस जाएंगे। भाई मार्केट का यही होता है, ये साइकिल के बेसिस में चलता है। कोई स्टॉक कभी ऊपर चलता जा रहा है, कभी जाके बैठेगा, फिर नीचे चलता जा रहा है। अभी देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि पिछले 60 साल से कुछ चले ही नहीं थे और अभी वो चलना शुरू कर रहे हैं। चाहे मार्केट नीचे जा रही है फिर भी वो ऊपर जा रहा है। आप एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, एचपीएल पावर। एचपीएल पावर को अगर आप देखेंगे तो देखिए इसमें क्या बढ़िया मोमेंटम यहाँ बन रहा है। और इसमें इसमें तो इसमें भी अगर आप मोमेंटम राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। देख लीजिए कितने दिन से ये कंसोलिडेट कर रहा था और आप देखिए क्या इसमें शानदार मूव आ रहा है। और ये तो ऐसा कोई बहुत महंगा स्टॉक भी नहीं है, अगर आप ये देखेंगे। ये सब कहने की बात है कि किस पे कितना लोन है, मार्केट को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता, मार्केट ऐसे ही चलता है। देखिए अभी इसमें कितना शानदार मूव आ रहा है। यहाँ पर भी आप देखिए वॉल्यूम्स देखिए, देखिए निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर अगर लोग, मैं यहाँ पर आते यहाँ सोचता कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ले लेता हूँ, अरे 26 रुपए का हो गया, ये तो 60 रुपए का होता था, 26 का हो गया, आधा हो गया, चलो ले लेता हूँ। कोई फायदा था क्या लेने? कहीं पर भी आप ले लेते, कहीं पर भी कुछ फायदा नहीं था। आपको तब लेना है जब उसमें मोमेंटम आ जाए। मोमेंटम कब आया यहाँ पर? मोमेंटम तब आया जब इसने अपने किसी भी, आप यहाँ से कोई भी आप इसका रेजिस्टेंस बना ले। फॉर एग्जांपल इसको मैं देख लेता हूँ तो भाई यहाँ पर ले लेता हूँ तो भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है यहाँ पर आया। और अगर आप देखेंगे तो यहीं से इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना भी शुरू किया है और ये अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसको स्टॉप को लिया
और अब मैं इस मोमेंटम को राइड करते जा रहा हूँ। मुझे बेचने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ से देख लीजिए, close to 140% in 1.5 years और close to 2 years। बढ़िया 140%, 140% इन 2 years, मतलब डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा हो गया है 2 ईयर के अंदर में। और क्या चाहिए, और इसमें चाहिए क्या। और अगर जैसे ही दिखेगा कि मोमेंटम हट रहा है, हट जाएंगे इसमें से। तो ये मैं लेके आऊंगा आपके लिए हर वीक ये सीरीज। सैटरडे को आप भी अपना होमवर्क करिए, आप भी मुझे कमेंट्स में बताया करिए कि आपको किस स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है। और मेरी ये जर्नी है कि हमें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हमें ऐसा ना हो कि हमें किसी भी नौकरी या किसी चीज़ पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको भी हेल्प करूंगा, और आप लोग भी चाहिए तो मुझे भी हेल्प करिए। आप कमेंट्स में बताइए कि कौन से स्टॉक में मोमेंटम है, एक दूसरे को हेल्प करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और अगर आपको लगा कि ये वीडियो अच्छा है तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। और कमेंट्स में बताइए कि आपको कहाँ लग रहा है मोमेंटम है, और आपको क्या लग रहा है कि ये स्ट्रेटजी कैसी है। थैंक्स एवरीवन।